खबर शामिल करते हैं पंजाब के शहर ओकाड़ा से। ब्यूरो चीफ चौधरी मुजाहिद महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक खेलों के मुकाबले में ओकाड़ा पुलिस की शानदार कारकर्दगी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद फुरकान बिलाल ने इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट के दौरान खेलों के मुख्तलिफ मुकाबलों में ओकाड़ा पुलिस की टीमों की जानिब से शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर खिलाड़ियों को शाबाश दी। इस मौके पर सेक्रेटरी स्पोर्ट्स लियाकत अली ASI मौजूद थे। DPO ने नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों में इनामात और सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। ओकाड़ा पुलिस की फुटबॉल, बैडमिंटन, बेसबॉल, बॉडी बिल्डिंग और शूटिंग बॉल टीमों ने रेंज में अव्वल, जबकि क्रिकेट और वॉलीबॉल स्मैश टीमों ने दोयम पोजीशन हासिल की। खबर शामिल करते हैं शाहजमाल से। मियां अनायत अल्लाह धौंतर की रिपोर्ट के मुताबिक मुजफ्फरगढ़ शाहजमाल जतोई मेन रोड टूट फूट का शिकार होने और रोज पर रोज अफसोसनाक हादसा होने पर शाहजमाल अपने डेमोक्रेटिक ग्रुप और उम्मीदवार MPA यासीन कवेती अवाम की आवाज आला हुकाम तक पहुँचाने समेत जिला मुजफ्फरगढ़ की इंतजामिया को दो टोक अल्फाज में खरी खरी सुना दी। आइए मजीद सुनते हैं उम्मीदवार MPA यासीन कवेती मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ये शाहजमाल का मेन कराची रोड, ये हाल आपके सामने है। यहाँ आए दिन जो है ना गाड़ियाँ उलटती रहती हैं। रोड दो तीन दिन तक कोई गाड़ी उठाने वाला नहीं है। ये शाहजमाल का हाल है। और मैं डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ से ये गुजारिश करता हूँ कि खुदारा शाहजमाल भी आपका ही इलाका है, आप ही हमारे अफसर हैं, तो बराह करम इस रोड की मुरम्मत के लिए जल्द अज जल्द जो है ना आप आर्डर जारी करें, क्योंकि अभी जो सीज़न शुरू होने वाला ट्रालियों वाला गन्ने की ट्रालियाँ आएंगी, आए रोज़ ये रोड मुकम्मल बंद होगा और यहाँ की आवाम को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। ये पूरा शाहजमाल ये इस जगह से लेकर ये गुज्जर चौक तक ऐसे ही रोड है। खुदारा इस रोड को आप जल्द अज जल्द रिपेयर करने। अगर DC साहब आप इस रोड को ठीक नहीं करते तो फिर आवाम अपने एहतजाज का हक रखती है, हम इस रोड को मुकम्मल तौर पर सील कर देंगे। ये पूरा शाहजमाल पूरा इस रोड पे होगा। तो बराए करम मैं आपसे फिर गुजारिश करता हूँ कि इस रोड की मुरम्मत का फैसला जल्द अज जल्द करने, वरना अपना डेमोक्रेटिक ग्रुप जो है ना पूरा शाहजमाल के लोगों से मिलकर इस रोड की या तो खुद मुरम्मत करवाएगा या फिर रोड बंद कर देगा। रुख करते हैं दीपालपुर का। चौधरी मुजाहिद महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक दीपालपुर कचहरी चौक में साइकिल सवार को बचाते हुए मुसाफिरों से भरी वैन उलट गई। खवातीन और मर्दों समेत 6 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। रेस्क्यू 1122 दीपालपुर कचहरी चौक में साइकिल सवार को बचाते हुए वैन उलट गई। वैन में सवार 3 खवातीन और 3 मर्द जख्मी हो गए। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 1122 की 2 एम्बुलेंसेज जाए हादसे पर पहुंच गई। रेस्क्यू टीम ने एक जख्मी को मौके पर इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम कर दी, जबकि 5 जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम करते हुए THQ अस्पताल दीपालपुर मुंतकिल कर दिया। अटक से ब्यूरो चीफ इब्रार हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक फतेह जंग यूनियन कौंसिल 72 इलाका नले से मुस्लिम लीग नून के सदर और अहम शख्सियत सूबेदार रिटायर्ड मोहम्मद अफजल चीमा मेजर ताहिर सादिक की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल। जनरल इलेक्शन 2018 में मेजर ताहिर सादिक इस यूनियन कौंसिल से 4000 से ज्यादा लीड से जीते। हम अपनी बहन ईमान ताहिर साहबा को डबल लीड के साथ जितवाएंगे और ये हमारा आपसे वादा है इंशाल्लाह। अफजल चीमा का शमूलियत के मौके पर जलसा-ए-आम से खिताब। लोरालाई से ब्यूरो चीफ मियां मोहम्मद ताहिर बशीर राई की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर लोरालाई डॉक्टर अतीकुर रहमान शाहवानी ने कहा कि सेहत की मुफ्त सहूलियात की फ्राहमी आवाम का बुनियादी हक है। इस शोबे को हुकूमत अपनी तरजीहात में शामिल करके आवाम को रिलीफ फ्राहम करने की भरपूर कोशिश कर रही है। इसलिए जरूरी है कि जिला लोरालाई में आवाम को इलाज मुआवजे की मुफ्त सहूलियात की फ्राहमी को हर सूरत में यकीनी बनाया जाए। अस्पतालों में स्टाफ को अपनी ड्यूटीज पर हाजिर रहने की तलकीन की जाती है। मुस्तकबिल में उनकी कड़ी निगरानी की जाएगी। गैर हाजिर रहने वाले स्टाफ की तनख्वाहें काटी जाएंगी और जो मुस्तकबिल गैर हाजिर हैं उनको मुलाजमत से हमेशा के लिए बर्खास्त किया जाएगा। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ कमेटी लोरालाई के इजलास की सदारत करते हुए किया। इजलास में शोबा सेहत को फाल बनाने के लिए सख्त फैसले किए गए और ये फैसला किया गया कि अस्पताल में स्टाफ की हाजिरी को हर सूरत में यकीनी बनाया जाएगा। कोताही बरतने वगैरह हाजिर रहने और उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शोबा हेल्थ में कोई भी कमी और कोताही की गुंजाइश नहीं। ये ऐसा शोबा है कि इसका बराह रास्त आवाम के साथ ताल्लुक़ है और आवाम का इलाज अस्पताल के अमले की जिम्मेदारियों में शामिल है। उन्हें अस्पताल के तमाम शोबों को फाल बनाने, प्राइम टाइम की पाबंदी करने के हवाले से भी हिदायत दी गई। इजलास से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर लोरालाई डॉक्टर अतीकुर रहमान शाहवानी का कहना था कि हम शोबा सेहत में ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहते हैं जिससे अस्पताल इलाज और मुआवजे के मरकज़ बन जाएं
और डॉक्टर समेत तमाम स्टाफ में खुदा तरसी फ़राइज़ निभाने की आदत पड़ जाए ताकि इलाज के लिए आने वाले मरीज़ रिलीफ लेकर यहाँ से सेहतमंद बनकर अपने घरों को वापस जाएं। इस हवाले से तमाम स्टाफ अपनी जिम्मेदारियां निभाएगी तो उससे ज़िले का नाम रोशन होगा। अवाम डॉक्टर्स और स्टाफ को दुआएं भी देगी। पाक फौज के नामजद सरबराह जनरल आसिम मुनीर बेहतरीन पेशा वराना करियर के हामिल हुकाम का दावा। 4 स्टार जनरल की तैनाती की सीनियरिटी लिस्ट में जनरल आसिम मुनीर पहले नंबर पर थे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर ने कोर कमांडर की ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस के सरबराह रहे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर ने ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल से तरबियत मुकम्मल की। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर ने पाक फौज के फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर 2014 में कमांडर फोर्स कमांड नादरन एरिया तैनात हुए। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर 2017 में DG मिलिट्री इंटेलिजेंस के अहदे पर फाइज हुए। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम को अक्टूबर 2018 में DG ISI तैनात किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर जून 2019 में कोर कमांडर गुजरांवाला के अहदे पर तैनात हुए। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर अक्टूबर 2021 से GHQ में क्वार्टर मास्टर जनरल के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर हाफिज कुरान हैं और उन्हें दौरान तरबियत आज़ादी शमशीर से भी नवाजा गया।